कुछ क्वेश्चन है लिमिट का जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बता रहा है। ये 102 का सारा क्वेश्चन है। पढ़ रहा है कि ये है, ये कैसे बनेगा, इसको सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री, तो इसको किस तरह से रखें कि प्लस 2x हो जाए। अब उस दोनों का मल्टीप्लाई भी माइनस थ्री, तो इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और इसके जगह ये लिख सकते हो 3x माइनस एक्स, इस दोनों का मल्टीप्लाई भी हो गया और उतना सम होने के बाद यही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। इसको करोगे तो कितना होगा, x प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स कॉमन लिया x प्लस 2, फिर यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और x माइनस 1, ये कटा। अब इसमें लिमिट रखो, एक रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 2 1 3, ये इसका आंसर है। याद रखना लिमिट का यूज तब करते हैं जब तुम्हारा ये 0/, के फॉर्म में आए। देखो 1 रखोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में आए, या 0 इंटू इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी इंटू 0, या 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 0 पर पावर इन्फिनिटी। ये 7 इसका फॉर्म है। इस फॉर्म में जब आएगा तब हम ये आगे बढ़ते हैं। तो ये 0/0 के फॉर्म में है, तो इसको हम आगे बढ़ें। ठीक है, समझ में आया। जैसे क्वेश्चन यहाँ है, ये वाला क्वेश्चन समझना, लिमिट x टेंस टू 0 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल सा क्या करना है, देखो यहाँ जैसे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 प्लस 5 गुना 0 प्लस 6, 3 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 प्लस 1। अब यहाँ समझना, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू अगर हम 0 रखें तो ये कितना आंसर हो गया, 6/1। इसका आंसर कितना हो गया, 6। समझ में आया। इसमें से अगर 0 रखने के बाद अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है, इस टाइप का सीधे इस तरह का फॉर्म आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको किसी भी तरह इस फॉर्म से भगाना होता है। ये जो 7 फॉर्म बताए हैं, ये 7 फॉर्म है ना, ये फॉर्म से भगाने के लिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट 0/0 तो है नहीं, 0 रखे तो इतना 6/1 है, तो सिंपल सा 6/1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल ये है, अब ये समझना, ये जो होता है 1 + 2 प्लस, ये तो पता है ना, 1 + 2 प्लस से n तक का सम संख्या का योग कितना होता है, n+1/2। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस n बटा n स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, n+1/2, ये n, इसका देखो n+1/2, इसका बाय नीचे n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो n+1/2, ये 2 इंटू n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये n कट गया, बचा क्या, n+1/2n, फिर इसको डिवाइड किए तो क्या बचेगा,
n/2n प्लस 1/2n, ये कट गया तो कितना बचा, हाफ प्लस 1/2n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2n है तो ये 0 हो जाएगा, बचा क्या, हाफ, तो इसका आंसर हो गया हाफ। ठीक है, ये देखो अब ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है 10x माइनस साइन एक्स बटा एक्स क्यूब। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0, 10x को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स क्यूब, लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स को कॉमन ले लो, साइन एक्स तो ये बचा क्या, 1 बटा कॉस एक्स माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, साइन एक्स 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बटा कॉस एक्स ये इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, आप समझो, लिमिट x टेंस टू 0, अब साइन एक्स बटा कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 10x, और 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, 2 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाई 2 बाय एक्स क्यूब। ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया 10x, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स क्यूब जो था नीचे ही रह गया। अब यह समझना, अब इसको हम बना रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 10x है, इसको x से मल्टीप्लाई किए, इसको x से गुना किए, क्योंकि ये फार्मूला होता है 10 लिमिट x टेंस टू 0, 10x बाई 10x होता है 1, इसको फार्मूला बनाने के लिए हम इसको इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना, इसको भी लिख सकते हैं इसे 2 साइन x बाई 2, ठीक है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इसके नीचे x बाई 2 रख दिए। अब इसको वैनिश करने के लिए x बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट जाएगा, ये बस यही बचेगा, इस तरह लिख सकते हैं x बाई 2 से इसको x बाई 2 के जिस 2 साइन इसको x बाई 2 से इसको होल स्क्वायर से इसको डिवाइड किए और गुना कर दिए, तो बात कुछ नहीं हुआ, उतने रह गया, और ये नीचे हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब समझना, ये फार्मूला होता है 10x बाई एक्स, जो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये 1, ये वाला x, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये भी होता है साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में आ गया है, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर ये उसी तरह रह गया एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा 4 और इंटू ये एक्स क्यूब रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, ये एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये एक्स है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये और ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4, तो बचा कितना, 1/2। ठीक है, अब ये सवाल समझना, लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता ही होगा, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी फार्मूला पर बनेगा 2 साइन सी माइनस डी, तो क्या हो गया, 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन बाई 2, ये हुआ साइन एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0,
ये को 5 3 8, 8 को भागा 2 से दिए तो कितना हो गया 2 cos 4x। 5 में 3 गया 2, 2 को फिर भागा दिया 1 से तो कितना हो गया 2 sin x हो जाएगा बटा sin x। ये और ये कट गया तो लिमिट x टेंस टू 0 और 2 cos 4x बचा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू cos 4x कितना होता है cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो कितना हो गया 2। ठीक है। समझ में आ गया। एक सवाल था तो ये पूछा था ये भी 10x√3 है। ठीक है। इसको बोल रहा है तुमको जनरल सॉल्यूशन बनाने। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है 10x बराबर 10π/3। ठीक है। इसका बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन निकालने पूछा हुआ सवाल है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। एंड प्रिंसिपल वैल्यू दोनों वैल्यू को निकालने बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो 10x बराबर 10π/3 तो ये पता है सवाल तुमको 10x बराबर 10 अल्फ़ा। तो x बराबर कितना होता था n π प्लस अल्फ़ा। ये याद होगा तो यही फॉर्मूला याद करना है। तो इसका x बराबर कितना हो गया n या अल्फ़ा कितना π/3 तो n π प्लस π/3 ये हुआ तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन इसका निकला है x बराबर n π प्लस π। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है 0 से 2π के बीच में तुम्हारा ये वैल्यू कहाँ कहाँ होता है √3। तो देखो ये पता है ना कि 10x का फॉर्मूला कहाँ कहाँ प्रयोग करता है ऑल साइन 10 कॉस मतलब यहाँ नहीं होता सिर्फ यहाँ होता है। तो कितना हुआ π/3 वैल्यू निकला π/3 निकला है ना ये वाला। तो इसमें π/3 में फिर पाई जोड़ोगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ। तो इसका कितना हो जाएगा 4/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो निकलेगा ये 10π/3 मतलब 0 से 2π के बीच कितना वैल्यू फैक्टर √3 आएगा। तो 10π/3 आता है और 10 240 आता है जिसका वैल्यू होता है 4π/3। ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर होगा π/3 एंड 4π/3 मतलब 60 और 240 जो है जो कि 0 से 360 के बीच आता है वो वैल्यू हो गया तुम्हारा क्या ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हो गया π/3 और दूसरा आंसर हो गया इसका 4π/3। तो जनरल सॉल्यूशन ये हुआ और प्रिंसिपल वैल्यू ये हुआ। तुम इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो कैसे यहाँ पर x 0 रखोगे n 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा π/3 फिर इसमें तुम 1 रख दो तो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू क्या होता है n तो इंटीजर है ना n तो इंटीजर पार्ट है तो n का वैल्यू +-1 रख सकते हैं। तो +1 रखेंगे तो कितना यहाँ 1 रखोगे तो कितना होगा π+3 4π/3। अब आगे भी रख सकते हैं 2π रखते हैं 2π/3 तो कितना हो जाएगा 7π तो वो 360 से आगे चल जाएगा लेकिन हमको लेना कितना है 0 से 360 के बीच तो π/3 4/3। जनरल सॉल्यूशन ये हुआ और प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 4π/3 π/3 4π/3 होगा। ठीक है। समझ में आया। एक सवाल ये भी है इसको कैसे बनेगा समझना। ये भी पूछा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 x पावर m माइनस a पावर n x पावर n माइनस a पावर n। ठीक है। ये कैसे बनेगा ये तुम्हारा बनने का तरीका जो है सिंपल सा है फार्मूला है उसी पर बन जाएगा सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 0 x m माइनस a पावर n दोनों से नीचे से x माइनस a से भागा कर देते हैं इसमें भी। ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है किसका इसलिए फार्मूला किसका बन जाता है बताओ। ये फार्मूला बन जाता है m(a)(m)(1) बटा ये हो जाता है m(a)(n)(1). ठीक है। कोई दिक्कत ये n है तो ये कितना हो जाएगा
एम बाई एन ए एम ए माइनस वन ए एन ए माइनस वन, दोनों कट जाएगा तो कितना बचा एम बाई एन, और ये ऊपर लेके चले गए तो ए बटा एम माइनस एन। ठीक है, ये हुआ। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है इसी में, ये कुछ ये इंटीग्रेशन का सवाल है पूछा हुआ, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन है कॉस एक्स डी एक्स है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो ये कैसे बनेगा। कॉस डी एक्स का कितना होता है साइन एक्स, कॉस डी एक्स का पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, ऐसे होगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, साइड पहले ये रखेंगे फिर माइनस के साथ ये रखेंगे, पता है ना। ये होता है ए और बी, एफ एक्स डी एक्स होता था, तो इसको क्या लिखते थे हम एफ बी माइनस एफ ए, यही होता था। तो उसी तरह की ये एफ बी में और फिर ये माइनस एफ, तो कितना हो गया साइन पाई बाई टू वन और साइन माइनस पाई बाई टू क्या है, इसका कितना होता है माइनस वन होता है वैल्यू, तो कितना हो गया माइनस वन प्लस वन, तो कितना हो गया दो। ठीक है, एक इसी में एक सवाल पूछा था वन माइनस वन, ये सब पूछा हुआ सवाल है इसीलिए हम बता रहे हैं प्लस वन डी एक्स। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है, तो इसमें है ये कैसे बनेगा समझना। सिंपल सा है, एक्स डी, तो इसको क्या करेंगे हम, जब इसको तुम करोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स का कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स वन माइनस वन, उसी तरह रखते जाओ यहाँ वन बाई टू प्लस वन फिर माइनस, फिर इसको रखेंगे कितना होगा माइनस को रखोगे तो वन बाई टू, इसका कितना रखोगे तो माइनस वन। अब दो ये कितना हुआ तीन बाई दो, ये कितना हो गया एक बटा दो माइनस एक बटा दो, तीन बटा दो प्लस एक बटा दो कितना हो गया चार बटा दो, इसका कितना आंसर हो गया दो। ठीक है, ये हुआ, समझ में आ गया।